तो आज हम बात करेंगे एक फार्मा सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड। तो स्टॉक का नाम आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, बट हमने ये देखना है कि हमें इस कंपनी को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, या जियो ने भी इस कंपनी को ख़रीदा है कि अब क्या करें। और इस कंपनी में जिनके बारे में किसी को पता नहीं है तो उनको क्या पता करना चाहिए इस कंपनी के बारे में। तो चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो ये कंपनी हम चार्ट के ऊपर आ गया, ऑर्चिड फार्म। तो कंपनी का नाम है ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड। तो कंपनी का जो प्राइस इस वक्त पे चल रहा है वो चल रहा है 1300 का। तो हम सबसे पहले चार्ट पैटर्न ही क्यों देखते हैं कि जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो कंपनी के कभी भी बदले जा सकते हैं या उनको बदलना बड़ा इजीली होता है, बट चार्ट पैटर्न जो होता है वो बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप बनता है। और वो बनता कैसे है, आर्टिफिशियल भी बन सकता है कि अगर नीचे से आप उसको देख सकते हो कि जो कंपनी है वो ऊपर क्यों जा रही है, तो वो हमें पता चल जाता है कि कंपनी किस तरीके से ऊपर जा रही है। तो चार्ट पैटर्न हमें बता देता है कि कंपनी किस तरह की और कैसी की है। बस हमें उसको देखना आना चाहिए, कंपनी को हमें आना चाहिए कि हमें किस हिसाब से चार्ट पैटर्न देखना है। तो हम हमेशा बात करते हैं चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड की, तो वो इस कंपनी में हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 5 डेज़ भी, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर का भी। बट जब हम मैक्स पे आते हैं तो रियलिटी हमें इस कंपनी के सामने आ जाती है। तो ये कंपनी बहुत पहले तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी कोई ऊपर जाती हुई हमें देखने को नहीं मिली है। कंपनी का हाई जो लेवल था वो तकरीबन 354 का हमें देखने को मिला है। उससे ऊपर ये कंपनी गई है 354 से 300 की 1300 की कंपनी चल गई है। मतलब कह लो कि अब 1000 रुपीज़ ऊपर चल गई है। बट अब हम ये देखेंगे, हमें ये कंपनी गिरती कैसे देखने को मिली। 2011 जनवरी से ये कंपनी ने अपना नीचे गिरना शुरू कर दिया था। हम कौन सी कंपनी को नहीं पकड़ते, जो कंपनी 4 साल से ज़्यादा नीचे गिर जाए ना, हमने उस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं पकड़ना। बट ये बात पे एक डिबेट आ सकती है कि हम टाटा मोटर्स है वो भी पिछले 3-4 साल से नहीं चला, बट उसके पीछे रीज़न है ये पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर ही पिछले 2-3 साल से बेसिकली 2018 से वो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी आ गई थी। और उसके बाद और भी कई सारे रीज़न हैं जिसके कारण ऑटो सेक्टर के पूरा का पूरा सेक्टर, और ये कोई वैसा सेक्टर नहीं है जो बंद रह गया। ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो वो एक अलग बात है। बट ये कंपनी उसके बाद से 2011 के बाद नीचे ही देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ये कंपनी देख के ही चार्ट पैटर्न पता चल जाता है, बिल्कुल ही अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि यही यहाँ से हमें पता चलता है कि चार्ट पैटर्न देख के, क्योंकि ये मैनिपुलेट नहीं होता। और अब ये बात आ जाती कि 1 साल से लगातार जब से कोविड आया उसके बाद ये कंपनी भागी क्यों है। 4 रुपये की कंपनी थी वो, उसके बाद ये भागती अब 1300 पे आ गई ये कंपनी। तो ये सारा जो हमें जंप, इतनी बड़ी जंप देखने को मिली है, जो अगर हम देख लें कितने परसेंट की बनती है तो तकरीबन बनेगी 27,000% की। यहाँ पे वो क्यों भागी है, तो कंपनी में एज इट इज़ कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ ये कंपनी क्यों भाग रही है। सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू चेक करेंगे, क्या बढ़ता हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो ये हम आ गए कंपनी के रिवेन्यू के ऊपर, पर यहाँ पे बात चलेगी कि कंपनी का रिवेन्यू तो बहुत अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू कब बढ़ सकता है, अगर मेरे पास माल अंदर पड़ा हुआ है या मैं माल बना रहा हूँ, मैं उसको बेच रहा हूँ, पैसा तो मेरे पास आ रहा है, बट अगर मेरे को बनाने में 30 रुपये का खर्चा आया और उसको मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, रिवेन्यू तो मेरा बढ़ रहा है। यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा सही देखने को मिल रहा है, चाहे नीचे गिर रहा है बट आ रहा है। अगर मैं उसको 30 रुपये लगा के 20 रुपये कमा रहा हूँ उसमें से, अगर मैं 30 रुपये लगाए हैं कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाने को और उसको बेच मैंने 20 में लाऊँ और 10 रुपये का तो मेरे को घाटा हो गया। तो ऐसी कंपनी ये है, बेच रही है बट कुछ बचा नहीं रही। अगर उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो कंपनी कैसे बढ़ेगी। अभी रिवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट का, जिसको देख के हम कहते हैं हाँ कंपनी ग्रो कर रही है। वो माइनस में ही चल रहा है, लगातार नीचे ही गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये देख लो स्क्रीन पे सामने, ये लगातार नीचे गिर रहा है। तो एक और रीज़न मिल गया कंपनी को अवॉइड करने का। और अब एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी भाग क्यों रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये हम आगे कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें क्या देखने को मिल रही है, एक और एक ऐसी चीज़ जिससे पता चल जाता है कि कंपनी बुरी है।
जो प्रमोटर्स की प्लेजिंग है वो थी 99.96% शेयर जो प्रमोटर्स के पास है वो प्लेज्ड ही बढ़े हैं। और प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं? 26.68% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं। बट और जो जितने रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे बैंक या किसी इंस्टीट्यूशंस के पास गिरवी रखे हुए हैं। बट अब क्या इस कंपनी में चल रहा है, दिसंबर का जो डाटा देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 0.26% की हो गई है, 0.26 की। और जो प्लेज्ड है वो हो गए हैं 99.95% के जो शेयर्स हैं वो प्लेज ही हैं। अगर ये 80 मैक्सिमम है कंपनी के प्लेज शेयर 15 या 20% होते हैं, उसके बाद 25 से ऊपर है तो हम फिर भी उस कंपनी को नहीं उठाते। इसका तो फिर 99% शेयर प्लेज्ड ही हैं। तो इस कंपनी से हमें एक और रीज़न मिल गया पीछे भागने का। अब ये कंपनी को ऊपर कौन भगा रहा है? जिन कंपनी 99% शेयर जिन लोगों के पास हैं वो क्या कर रही हैं, जितना भी अपना शेयर है मार्केट में बेच रहे हैं। अब उन्होंने पैसा दिया वो इस कंपनी को, और इस कंपनी ने कहा कि हमारे से आप शेयर ले लो हमारे और हमें पैसे दे दो, तो उन्होंने ले लिया। बट कंपनी कुछ कमा ही नहीं पा रही, तो वो शेयर कहाँ से ग्रो होगा? शेयर अपने आप नीचे गिरेगा। अब इन कंपनी को अपना पैसा तो रिकवर करना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा हुआ जिन लोगों का, वो पैसा उठा के अब वो मार्केट में फेंक रहे हैं। जितना अपना शेयर है वो मार्केट में खरीदी जा रही है अपने पैसे से इस कंपनी को शेयर अपनी होल्डिंग से और। तो ये सबको पता है कि शेयर मार्केट में किस चीज़ की सबसे बड़ी गेम है, डिमांड एंड सप्लाई की। तो डिमांड कंपनी में नहीं थी, इस कंपनी में सप्लाई इतनी नहीं, क्योंकि सारे जो शेयर थे वो प्लेज्ड थे और लोगों के पास थे नहीं। प्रमोटर्स के पास कुछ नहीं है, बैलेंस शीट कंपनी कुछ नहीं है। जिनके पास शेयर थे और पैसा था, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था, उन्होंने और कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, और जो पिछले 1 साल से पैसा ठूसी जा रहा है। और इतना सारा पैसा फेंकने के बाद क्या हुआ, जो शेयर था वो इतने % ग्रो कर गया। अब जिन लोगों ने देखा कि शेयर इतना % ग्रो कर गया है, वो इस कंपनी में आएंगे, वो इस कंपनी में और पैसा डाल लेंगे कि वो कहेंगे 13,000 या जितना भी 1,000 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है तो और मिलना चाहिए। क्या पता कंपनी, उनको नहीं पता कि कंपनी में चल क्या रहा है, तो वो और पैसा डाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं हम जैसे नहीं, बट जिनके पास कम कैपिटल होता है और इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरे के पूरे शेयर को इतना मैनिपुलेट कर पाए, वो लोग आएंगे जिनको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, बस वो रिटर्न देखते हैं और आ जाते हैं। वो आएंगे अपना पैसा डालेंगे, हायर लेवल पे डालेंगे 1300 के पॉइंट पे, और आके फंस जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिनके पास इतने 99% के शेयर्स हैं वो अपना सारा शेयर बेच देंगे उस हाई लेवल पे उन लोगों को जिन्होंने बाय के ऑर्डर डाले होंगे। और बेचने के बाद सबके सामने होगा कि सारा का सारा पैसा डंप हो जाएगा, और उनका जो लॉस होगा उन लोगों का वो कुछ % तक रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उनको हाई लेवल पे अपने शेयर बेचने को मिल गए। तो ऑब्वियसली प्राइस जो उनको उससे प्रॉफिट मिलेगा और उनका लॉस थोड़ा रिकवर हो पाएगा, और उनके पास कैपिटल भी उनका वापस आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी गेम ये चल रही है। तो ऐसे शेयर से हमें एकदम दूर रहना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले चार्ट पैटर्न देखते हैं। ये चार्ट पैटर्न देखने के बाद पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी खरीदनी है और कौन सी नहीं। तो अगर कोई भी कंपनी लगातार 20 दिन तक सर्किट मारे तो उससे दूर हो जाना ही बेटर रहेगा हमारे लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। सो ये थी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।